नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को लेकर क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी और पलायन की समस्या के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति निरस्त होने से आहत होकर एक युवक राजकुमार मीना सोमवार को एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे तक कस्बे में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अनुमति मिलने के बाद वह टंकी से उतरा। प्रदर्शन की अनुमति निरस्त होने से टंकी पर चढ़ा युवक। 3 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में प्रदर्शन की मांग। प्रशासन के 12 से 20 अगस्त तक प्रदर्शन की अनुमति के आश्वासन पर नीचे उतरा युवक। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीओ दुलीचंद और सीआई कैलाश चंद ने युवक से समझाइश की एवं उसकी मांगों को लेकर बातचीत की। काफी देर तक चली समझाइश के बाद प्रशासन की ओर से 12 अगस्त से 20 अगस्त तक प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का आश्वासन दिया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद राजकुमार मीना टंकी से नीचे उतर आया। टंकी पर चढ़े युवक ने वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। युवक ने संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग भी प्रशासन के सामने रखी। उसका कहना था कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और वन क्षेत्र से जुड़े मामलों में स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। प्रदर्शन से जुड़े लोगों का कहना है कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व से जुड़े प्रतिबंधों और गतिविधियों के कारण क्षेत्र के लोगों के सामने रोजगार, व्यवसाय, कृषि एवं आजीविका से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से युवाओं को दूसरे शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। करीब 3 घंटे तक चले घटनाक्रम के दौरान एसडीएम कार्यालय के आसपास लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार युवक से बातचीत कर उसे नीचे आने के लिए समझाया। अंततः 12 से 20 अगस्त तक प्रदर्शन की अनुमति के आश्वासन के बाद युवक नीचे आया और प्रशासन ने राहत की सांस ली। घटना के बाद क्षेत्र में टाइगर रिजर्व, रोजगार और पलायन को लेकर चर्चा तेज हो गई। क्या मांगों को लेकर आप टंकी पर चढ़े थे? हमारी मांगे हैं, मुख्य हमारी मांग है कि हमारे यहाँ अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है, जो करप्ट अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं वन विभाग में, बुरी तरह से जो करप्शन कर रखा है उन लोगों ने, भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। 4 अधिकारी हैं, उनमें दोनों तो फॉरेस्टर हैं, एक एसीएफ है, डीएफओ है। पहली मांग तो ये है कि इन अधिकारियों को ट्रांसफर चाहते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि टाइगर सेंचुरी जो एक हमारे पे बाहर थोप रहे हैं ना ये लोग, इनसे प्रशासन के लोग मतलब जो बाहर ऐसे थोप रहे हैं कि यहाँ जानवरों को रहने की जगह मतलब आदमियों को निकाल रहे हैं, लेकिन जानवर यहाँ उनको सुरक्षित चाहिए। इसलिए दूसरी मांग हमारी टाइगर सेंचुरी को रद्द करने की है। तीसरी हमारी किसानों से संबंधित है। आज हमें किसी भी भाव, रेट तो छोड़ो, 500 के में भी कट्टा उपलब्ध नहीं मिल रहा है सरमथरा में। किसानों की ये मुख्य मांग है। हमारे किसानों के लिए कोई खाद नहीं मिल रहा बाजार के कोई उनमें। और एक हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, जो प्रभार क्षेत्र में अपना बुरी तरह वो पहला रखी है अशांति और अराजकता, जो सामाजिक सौहार्दों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो भी एक हमारी मांग है। चौथी मांग कि जल्द से जल्द यहाँ से प्रभारी मंत्री का प्रभार क्षेत्र बदला जाए। और 5वीं मांग है, हमारे सरमथरा क्षेत्र से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों के साधनों को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उस पर अधिग्रहण की कार्रवाई करी जाती है। ऐसी मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था, जिसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना देना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग किसी राजनीतिक दबाव में या किसके दबाव में हमारे लिए परमिशन तक नहीं दे रहे थे। तो उन मांगों को लेकर मैं टंकी पे चढ़ा था। इंकलाब! राजस्थान प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धौलपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कहा कि यदि भजन लाल सरकार छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करती तो विधानसभा एवं सीएम हाउस का घेराव करने को मजबूर होना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी थोड़ी झड़प हुई। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग, एबीवीपी का हल्ला बोल प्रदर्शन। बोले, भजन लाल सरकार ने नहीं सुनी तो विधानसभा एवं सीएम हाउस का करेंगे घेराव। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से एबीवीपी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की हुई झड़प। पूर्व जिला संयोजक एवं छात्र नेता विकास अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी गरमाया रहा। स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
पुलिस की मौजूदगी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां किसी बात को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की पुलिस से भी थोड़ी झड़प देखने को मिली। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व जिला संयोजक एवं छात्र नेता विकास अग्रवाल ने भजन लाल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जरूरत पड़ी तो विधानसभा और सीएम हाउस का घेराव भी करेगी। प्रदर्शन में जिला संयोजक रघुराज परमार, प्रांत सह संयोजक विष्णु भारद्वाज, नगर मंत्री करुणा शर्मा सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। विकास अग्रवाल, छात्र नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। नमस्ते साथियों, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन का विषय यह है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रदेश में विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए छात्र संघ चुनाव बंद किए थे, उस छात्र संघ चुनाव को बंद करने के कारण गहलोत सरकार को राजस्थान से उसके बोरिया बिस्तर बांध के भगना पड़ा था। इसी प्रकार ये भजन लाल की सरकार पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव ना कराकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेगा और इस राजस्थान राज्य की विधानसभा का घेराव कर सीएम हाउस का घेराव भी करेगा। और छात्रों को जरूरत पड़ी तो छात्र सड़कों पर बैठकर अनशन भी करेंगे और अपने छात्रों की आवाज दबाने का काम नहीं करेंगे। तो ये वही युवा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। विष्णु भारद्वाज, प्रांत छात्र शक्ति सह संयोजक। जिस प्रकार पुरानी गहलोत सरकार ने चुनावों को बंद कर करके अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की गई है, हम वर्तमान गहलोत सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि पूर्व की तरह छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि आपकी सरकार है, आप क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीति पार्टी का हवाला दस्ता नहीं है। ये एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, इसके स्वतंत्र निर्णय होते हैं। और यह विद्यार्थी परिषद सिर्फ उसी सरकार के साथ है जो छात्र हितों की बात करेगा, छात्र की समस्याओं को सुलझाने की बात करेगा। विद्यार्थी परिषद। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र की पिपहेरा ग्राम पंचायत पर मनरेगा में काम की मांग को लेकर सोमवार को एकजुट हुई महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में जॉब कार्ड लेकर पहुंची महिलाएं काफी आक्रोशित दिखी। उन्होंने कहा कि काफी समय से मनरेगा में काम नहीं मिला है, जिससे परिवार पर अब आर्थिक संकट गहराने लगा है। मनरेगा में काम की मांग, श्रमिक महिलाओं का प्रदर्शन। बोली, आवेदन के लिए उन्हें भरकर नहीं दिया जा रहा 6 नंबर फॉर्म, परिवार पर गहराया संकट। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत पिपहेरा गेट के बाहर बैठी महिलाएं मनरेगा में आवेदन के लिए कार्मिकों के द्वारा 6 नंबर फॉर्म भरवाने की मांग कर रही थी। महिलाओं का साफ तौर से कहना था कि वे मनरेगा काम के लिए बीते कई दिनों से ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। आवेदन के लिए उनको 6 नंबर फॉर्म भरकर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मजदूर वर्ग से जुड़ी यह महिलाएं काम से वंचित बनी हुई हैं, जिसके चलते परिवार के लालन पालन का संकट गहराया हुआ है। श्रमिक महिला अंजू देवी, अन्नो, पुष्पा, रेखा, सूरजमुखी, सायरा आदि ने बताया कि उनको 1 साल में 50 दिन भी काम नहीं मिल पा रहा है। कई महिलाओं का तो काम करने के बाद पूरा भुगतान भी नहीं हुआ है। अब मनरेगा में काम के लिए उनको 6 नंबर फॉर्म भरकर रसीद नहीं दी जा रही है। ऐसे में वे सरकार की योजना में काम से वंचित बनी हुई है। इस मौके पर काफी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। हमारे यहाँ पिपेरे गांव में काम नरेगा का काम मांगते हैं, काम की मना कर देते हैं कि अभी नहीं है, आपके महीने पे आएगा। और काम चल भी जाता है, मतलब किसी और जगह चल जाता है, पेमेंट भी हो जाता है, पर हम लोगों के लिए काम नहीं मिलता है। कितने दिन हो गए? 6 साल हो गई और 6 साल के अंदर अभी तक एक हमारे यहाँ 100 दिन नहीं हुए हैं। ज्यादा बस 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, बहुत जानो 30 दिन हो जाते हैं, यानी कि 2-15 नहीं होती हैं कभी। क्या नाम है? अंजू। कहाँ की रहने वाली? पिपेरा। जी मांगे, काम मांग रहे हैं हम। एक मास्टर पूरी ना है पावत, एक देते हैं बंद कर देते हैं। साल भर में पूरे दिन 10-12 दिन है पावत है, काम देते ही ना हो। वैसा काम चलता वैसा काम चलता पता पन्ना देता ना, ये गरीब लोगों को पता ना पन्ना देते, जबर होने के खा जाते हैं, काम चला लेते हैं, रुपया उठा लेते हैं। अब तुम्हारी क्या मांग है? हमारी काम मांग रहे हैं, मिले, हमारे पैसे आए, सारे हमारे बच्चों को आगे के भविष्य बने।
पढ़ाई लिखाई बच्चे ने की करेगा। क्या नाम है तो कहाँ से करेंगे जब खेती बाड़ी नहीं होगी तो। क्या है कि हम करीबन पहले 5 साल पहले से अभी हमारे 100 दिन कभी भी पूरे नहीं हुए हैं और ना इधर साल में 12 दिन 10 दिन 8 दिन साल में होते हैं, कभी भी काम पूरा हुआ ही नहीं और ना हो पा रहा है। 5 साल हो गई, किसी कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से तो कह देते हैं 10 तारीख को आ जाएगा, 1 तारीख को आ जाएगा, नरेगा कोई कुछ नहीं आता है। आपकी क्या मांग है? और हमारी मांग ये हमें काम मिले, हमारे पहली 15 के हमारे पैसे भी नहीं आए हैं, जो हम पहले 12 दिन करके बैठे हैं वो भी पैसे नहीं आए हैं और ना अब आगे काम चल रहा है, हमारा काम कोई कुछ नहीं है, ना कुछ काम आया ना कुछ हुआ है। कौन सी पंचायत है? हम जी हैं देखा के तो पंचायत पिपैरा। क्या नाम है आपका? अन्नू देवी कहाँ की रहने वाली? पिपैरे की। हाँ बताओ क्या मांग है तुम्हारी, बताओ। मेस्टर का काम नहीं रहा और जो गरीबों को काम दया हुआ है और जो काम चल रहा है एक मंदिर का ना 100 दिन है, 100 दिन में 25 दिन और बढ़ा दे। एक जगह है गरीबों के काम चंदा को काम दे देना नहीं, काम मिल रहा है, एक जगह काम दे काम मिल रहा है। बस है निकल रहा है, क्या करे बस गरीबों ने काम करे और जितने को हमारे हम खत्म हो सारा दे रहे काम वोट नहीं को आ जाता है, वोट दे दे वोट ले पढ़ाने लिखाने। हाँ, समस्या ये है सर, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं ग्राम पंचायत पिपैरा की आई हुई हैं और ये यानी ये काम मांगने के लिए आई हैं। आज से पहले कई दिन पहले यानी ये काम मांगने के लिए आती हैं और इनको सांत्वना करके यानी संतुष्टि करके ये भेज देते हैं कि यानी काम आपको 10 दिन बाद 5 दिन बाद या 20 दिन बाद दे दिया जाएगा और किसी भी महिला को कुछ भी काम नहीं मिलता है। आज ये महिला हमारी जिम्मेदारी होने के नाते पढ़े लिखे यानी 6 नंबर का फॉर्म भरने के बाद उसकी रसीद मांगने के लिए आई हैं कि हमें आज 6 नंबर की रसीद चाहिए। जो 6 नंबर की रसीद सेक्रेटरी साहब, बीडीओ साहब, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और यानी एलडीसी देते हैं। इसलिए यानी आज ये कह रही हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें रसीद नहीं मिल जाएगी, चाहे रात के 8 क्यों नहीं बज जाए। और अगर हमारा कार्रवाई नहीं होता है तो आज हम यहीं बैठे रहेंगे ग्राम पंचायत भवन अटल सेवा केंद्र पर और यहाँ से भी नहीं अगर बात बनी तो रोड पर भी बैठेंगे, धरना देंगे। कौन सी पंचायत है? ये ग्राम पंचायत पिपैरा सर, ब्लॉक सैपऊ, जिला धौलपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं पिपैरा से हूँ सर। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी आस्था। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने एवं पूजा अर्चना के लिए लगी रही भीड़। चहुओर गूंजते रहे बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे। सावन के दूसरे सोमवार को धौलपुर शहर पूरी तरह शिवमय नजर आया। सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों अचलेश्वर महादेव, चोपड़ा महादेव और मचकुंड महादेव सहित विभिन्न छोटे बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे और मंदिरों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। कई श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। धौलपुर शहर के अचलेश्वर महादेव मंदिर, चोपड़ा महादेव और मचकुंड महादेव सहित शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर हर हर महादेव, बम बम भोले और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी पूजा अर्चना में भाग लिया और शिवलिंग पर पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की। सावन के दूसरे सोमवार को धौलपुर शहर के विभिन्न मोहल्लों और मंदिरों में धार्मिक माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं में भगवान शिव के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। सुबह से लेकर दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहा। सावन के पावन महीने में दूसरे सोमवार पर धौलपुर के शिवालयों में उमड़ी भारी भीड़ ने शहर की धार्मिक आस्था को और खास बना दिया। रक्षाबंधन और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर धौलपुर के सबसे पुराने, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय जेडी कार बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। अब हर कार की खरीद पर पाएं आकर्षक स्मार्टफोन बिल्कुल मुफ्त। चाहे आपको चाहिए लग्जरी कार, फैमिली कार, एसयूवी या बजट कार, यहाँ मिलेगी सभी कंपनियों की नई जैसी शानदार पुरानी गाड़ियाँ, बेहतरीन कंडीशन और भरोसेमंद दस्तावेजों के साथ आसान फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। एक ही छत के नीचे दर्जनों विकल्प, पारदर्शी और भरोसेमंद सौदे। वर्षों से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला जेडी कार बाजार आज भी आपकी पहली पसंद बना हुआ है। तो इस रक्षाबंधन और आजादी के पर्व पर अपने परिवार को दे खुशियों की नई सवारी और साथ में पाएं स्मार्टफोन का शानदार उपहार।
जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की नई जैसी पुरानी कारें अच्छी कंडीशन में मिलती है। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ऋषिकेश शर्मा उर्फ जयदेव। मोबाइल नंबर 9887539017। जेडी कार बाजार, भरोसे का नाम, खुशियों की नई पहचान। बारहवीं पास छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। विशेष शिक्षा स्पेशल बीएसटीसी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन NBER द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 5 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ। प्रवेश की मुख्य विशेषताएं: 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश, विशेष शिक्षा D.Ed स्पेशल BSTC में अध्ययन का अवसर। धौलपुर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कुल 35 सीटें। पात्र SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति सुविधा। इच्छुक छात्र छात्राएं समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। धौलपुर में प्रवेश के लिए कॉलेज का चयन करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट धौलपुर, कॉलेज कोड RAJ 097। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 887 848। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित AVM कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। चोपदार ने भाजपा सरकार पर साधा राजनीतिक निशाना। बाड़ी में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का सद्भावना सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग धौलपुर की ओर से सोमवार को बाड़ी के कृष्णा रिसोर्ट में सद्भावना सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार रहे, जबकि अध्यक्षता जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिलाध्यक्ष शबनम खान ने की। कार्यक्रम में कांग्रेस के शालिनी शर्मा, लीना शर्मा, रोशनी शिवहरे, शोभाबाई, प्रशांत सिंह परमार, साकिब बिहारी शर्मा, लाखन सिंह खिडोरा, हाशिम खान, नफीस अहमद, हमीद खान सदर, सरदार बलवीर सिंह आदि भी मंचासीन रहे। प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार का कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आयोजकों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें राजस्थानी साफा पहनाकर चांदी का मुकुट, स्मृति चिन्ह एवं उपहार भेंट किए गए। इस दौरान 51 किलो फूलों की माला पहनाकर भी उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार ने जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की जिलाध्यक्ष शबनम खान की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, सैपू एवं बसे नवाब सहित सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारा और सद्भावना का संदेश देना तथा अल्पसंख्यक समाज को कांग्रेस संगठन से जोड़कर मजबूत करना रहा। प्रदेश अध्यक्ष MD चोपदार ने जिलाध्यक्ष शबनम खान के संगठनात्मक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आमतौर पर कहा जाता है कि पति की सफलता के पीछे पत्नी का योगदान होता है, लेकिन बाड़ी में शबनम खान की सफलता के पीछे उनके पति नासिर खान का सहयोग महत्वपूर्ण है। चोपदार ने धौलपुर जिले की अल्पसंख्यक कांग्रेस टीम के
कार्यों की भी सराहना की और कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। अपने संबोधन में एमडी चौबदार ने आगामी पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों को लेकर भी कांग्रेस की रणनीति और संगठन की भूमिका पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को उनके हक और अधिकार दिलाने तथा संगठन में उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात कही। करीब 10 मिनट के अपने संबोधन में चौबदार ने कांग्रेस की नीति और विचारधारा की चर्चा करते हुए भाजपा पर ही राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जाती है। उन्होंने कहा कि जनता अब इन मुद्दों को समझ चुकी है। एमडी चौबदार ने मंच से कई राजनीतिक नारे भी लगाए, जिनमें जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, राम मंदिर के चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के कार्यालय में और नीट का लीक पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में जैसे नारे शामिल रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी धनेश जैन ने किया। आइए हम सब मिलकर यहाँ संकल्प लेते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को लेकर आना है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब एमडी चौबदार जी ने जो अल्पसंख्यक को जिंदा करा है, आज उनकी जिंदादिली से आज हम लोग उतने आ गए हैं। मैं एक महिला हूँ, उन्होंने मुझे इतना अधिकार दिया कि आज मैं धौलपुर बाड़ी जयपुर सिर्फ उनकी हिम्मत से ही काम कर रही हूँ। और अल्लाह से दुआ करूंगी कि ये हिम्मत एमडी चौबदार की सदा बनी रहे और हम सभी महिलाएं, भाई बुजुर्ग, अल्पसंख्यक या सभी समाज को लोग कांग्रेस को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उसके बाद में जिला अध्यक्ष ने भी अपना भाषण दिया और हमारी जिला अध्यक्ष ने भाषण बहुत अच्छा दिया। ये पूरे राजस्थान की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की सिंगल महिला अध्यक्ष है। स्वागत है। मैं मेरी छोटी बहन सबनम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम यहाँ रखा। ऐसे पुरानी कहावत है कि हर पति के पीछे कोई पत्नी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी के पीछे हमारे नासिर भाई का हाथ है। जो धौलपुर जैसी छोटी जगह में एक महिला जिला अध्यक्ष के रूप में चयन हुई है, ये वाकई में तारीफ काबिल है। मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि एक बार शबनम खान जी ने जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेट्रो सिटी में बहुत सारी अल्पसंख्यक विभाग की महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। लेकिन आप भी जानते हैं धौलपुर कोई मेट्रो सिटी नहीं है, एक छोटी जगह है। इस छोटी जगह में शबनम ने जो हिम्मत दिखाई है, जो लोगों को अपने साथ लेकर चल रही है, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अगर शबनम जैसी महिला सड़क हादसे में घायल 5 बच्चों के पिता की मौत, ऑटो चालक था मृतक, 2 बेटियां और 3 बेटे हैं, पत्नी का पहले ही हो चुका है निधन। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। ये घटना रविवार दोपहर 2 बजे धीमरी मोड़ पर हुई थी, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। सदर थाने में एएसआई कंप्यूटर सिंह ने बताया कि हादसे में 65 वर्षीय शाहबुद्दीन पुत्र तोताराम मुसलमान और देवेंद्र पुत्र भूरा निवासी धीमरी घायल हो गए थे। दोनों को पहले बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। ग्रामीणों के अनुसार दोनों बाइक से घरेलू सिलेंडर भराने के लिए बाड़ी आ रहे थे, तभी वे हादसे का शिकार हो गए। 65 वर्षीय बुजुर्ग शाहबुद्दीन खां की सोमवार आज सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने शव को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया और सदर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम कराया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक शाहबुद्दीन पेशे से ऑटो चालक थे और मुंबई तथा पुणे में ऑटो चलाते थे। कुछ समय से वे अपने गांव में ही रह रहे थे। उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं, जबकि उनकी पत्नी का निधन पहले ही हो चुका है। परिजनों ने इस घटना को लेकर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कल 8/2026 को समय 2 PM पर धीमरी मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था। उसमें शाहबुद्दीन पुत्र तोता जाति मुसलमान निवासी धीमरी घायल हो गया था, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। और आज उसका पोस्टमार्टम किया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जा रही है और मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। NSUI कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्राचार्य को दिया ज्ञापन।
एनएसयूआई जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल और जिला संगठन महासचिव जितेंद्र सिंह माहौर के नेतृत्व में सोमवार को कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय मनिया में पेयजल और सफाई व्यवस्था की समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेताओं ने बताया कि महाविद्यालय में लंबे समय से छात्रों के लिए पीने के साफ पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। इसके साथ ही परिसर में नियमित सफाई न होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे विद्यार्थियों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने कॉलेज प्रशासन को समस्याओं के समाधान के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन में समस्याओं का समाधान न होने पर कॉलेज की तालाबंदी करने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस दौरान धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष मनीष कुमार जाटव, जिला सचिव अंकेश कुमार जाटव, जिला सचिव इमरान खान, जिला उपाध्यक्ष लोकेश कुशवाहा, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष गीतम कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माता मैया के मंदिर से पीतल के घंटे चोरी। धौलपुर जिले के कुलारी थाना इलाके के गांव छत्तूकापुरा से रविवार सोमवार की रात को अज्ञात चोर दुर्गे माता के मंदिर से पीतल के घंटे चोरी कर ले गए हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव के युवक हरीश कुशवाहा ने बताया कि बीती रात को अज्ञात चोर माता मैया के मंदिर से करीब 2 दर्जन घंटे चोरी कर ले गए हैं, जिनमें से एक घंटा 52 किलो का है। चोरी गए घंटों की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से चोर को पकड़कर घटना का खुलासा करने और चोरी गए घंटों को बरामद करने की मांग की है। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर धौलपुर का भरोसेमंद नाम श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर लेकर आया है बम्पर उपहारों की शानदार सौगात। अब हर मोबाइल की खरीद पर मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड और स्क्रैच कार्ड में छुपा है आपके लिए शानदार इनाम जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जीत सकते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आरओ, पंखा सहित 30 से अधिक आकर्षक उपहार। यानी मोबाइल खरीदिए और किस्मत आजमाइए, क्योंकि यहाँ हर ग्राहक बन सकता है विजेता। इतना ही नहीं, अगर आप खरीदते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, आरओ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, तो विभिन्न वस्तुओं पर मिलेंगे 2 से 4 आकर्षक उपहार बिल्कुल मुफ्त। एक ही छत के नीचे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बम्पर गिफ्ट्स का अनोखा संगम। तो देर किस बात की, इस रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर अपने परिवार की खुशियां बढ़ाइए और पहुंच जाइए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पर। ऑफर सीमित समय के लिए। श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8058 503 106। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहाँ हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद्र जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 9314 543 272। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में पीएचसी एवं जच्चा वार्ड को अनियंत्रित स्थानांतरित किए जाने की जानकारी के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही यथावत रखने की मांग की। बसेड़ी अस्पताल से पीएचसी व जच्चा वार्ड स्थानांतरित करने को लेकर आमजन में आक्रोश, बाजार बंद की चेतावनी। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बसेड़ी कस्बे सहित आसपास के करीब 20 से 25 गांवों की लगभग 35,000 आबादी के लिए बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पीएचसी और जच्चा वार्ड संचालित होने से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और अन्य मरीजों को समय पर उपचार मिल रहा है। ऐसे में इन सुविधाओं को बसेड़ी कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करने का निर्णय ग्रामीण एवं गरीब परिवारों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला होगा।
ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने कहा कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं, गंभीर मरीजों, बुजुर्गों तथा दुर्घटना में घायल लोगों को अतिरिक्त दूरी तय कर अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। आपातकालीन स्थिति में 5 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी भी मरीज के लिए गंभीर साबित हो सकती है और उपचार में देरी का खतरा बना रहेगा। खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। क्षेत्रवासियों ने प्रस्तावित स्थान पर ऑक्सीजन प्लांट, महिला एवं जन सुरक्षा, पर्याप्त जल व्यवस्था तथा छाया जैसी सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र को स्थानांतरित करने से पहले वहां मरीजों की जरूरत के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधा को कस्बे से दूर करने के बजाय बसेड़ी अस्पताल में ही चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाए। अस्पताल में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की कमी दूर करने के साथ आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मांगों को लेकर मंगलवार को शांतिपूर्ण रूप से बसेड़ी बाजार बंद रखा जाएगा। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन बाजार बंद तक ले जाया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनावों के पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन के दौरान सियाराम गर्ग, मोहित कुमार, प्रशांत मौर्य, पवन कुमार, रामबली शर्मा, राम भरोसी, हरि सिंह परमार, लोकेंद्र सिंह, राघवेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, जो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है, उसको पहुँचाने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन स्थानीय जो हॉस्पिटल है वो PSC रखा जा रहा है और जच्चा वार्ड को यहाँ सबको विदित है कि जो CSC हॉस्पिटल है वो वहाँ पर कोटरा पे ट्रांसफर हो रहा है। हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो भी जनता की सुविधा के लिए। मगर बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ के 2 अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष भी यहाँ का है, बीजेपी का अध्यक्ष का यहाँ का है। बसेड़ी को जिले में सबसे ऊपर रखा जा रहा है, मगर बसेड़ी की सुविधा के लिए क्या किया जा रहा है? मैं बसेड़ी की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी इमरजेंसी के लिए कम से कम इतना तो है कि PSC यहाँ रहे और जच्चा वार्ड रहे, क्योंकि महिला असुरक्षा वहाँ पर पूर्ण रूप में दिख रही है। महिलाओं की वहाँ कोई सुरक्षा नहीं होगी। आज अगर मेरे वाह भाइयों, मेरी बसेड़ी की जनता, अगर आज तुम नहीं जागे तो ये यहाँ से हॉस्पिटल चला जाएगा और आप फिर हाथ फैलाते रह जाओगे। आज जागने का समय, आज अपने हक की लड़ाई लड़ने का समय। मेरे सभी साथियों, मेरे जितने भी नगर पालिका क्षेत्र के लोग हैं, वो सबकी मांग है और ये मूलभूत सुविधा है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सब मूलभूत सुविधा में आता है। अगर धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के हासी गांव में सर्पदंश से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। खेत पर बाजरे की फसल की रखवाली करते समय यह हादसा हुआ। परिजनों ने शुरुआती उपचार के लिए उसे अस्पताल के बजाय एक स्थानीय देवता के पास ले गए, जिससे इलाज में देरी हुई और उसी देरी के होने से अस्पताल में चिकित्सक भी किशोर की जान नहीं बचा सके। काश परिजन झाड़ फूक या बाईगिरों के चक्कर में ना पड़ते। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ते तो बच सकती थी जान। खेत की मेड़ पर बैठे किशोर को सांप ने डसा, हुई मौत। परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय रह गए झाड़ फूक एवं बाईगिरों के चक्कर में। कंचनपुर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक किशोर की पहचान 16 वर्षीय सेवक पुत्र बनय सिंह जाटव के रूप में हुई है। उसके नाना फूल सिंह जोनवाल ने बताया कि शनिवार शाम सेवक अपने खेत पर बाजरे की फसल की रखवाली करने गया था। रात करीब 8 बजे जब वह खेत की मेड़ पर बैठा था, तभी एक काले सांप ने उसके पैर की उंगली में डस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन सेवक को लेकर पास के गांव में एक स्थानीय देवता के पास पहुंचे और भगत से उपचार कराया। जब उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और मुंह से झाग निकलने लगे, तब वे उसे सरमथुरा अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने उपचार का पूरा प्रयास किया, लेकिन समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। सरमथुरा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर GL मीणा ने बताया कि सर्पदंश के मामलों में तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहिए। हासी गांव के इस बालक को काफी देर से अस्पताल लाया गया था। इससे पहले परिजनों ने भगतों और बाईगिरों से उपचार कराया, जिससे किशोर के शरीर में जहर पूरी तरह फैल गया था। डॉक्टर मीणा ने जानकारी दी कि सरमथुरा अस्पताल में पिछले 24 घंटे में सर्पदंश के 6 मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 मामलों में परिजन मरीजों को सीधे अस्पताल लाए, जो अब पूरी तरह सुरक्षित है और उनका उपचार चल रहा है। हालांकि इस बालक को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने सभी से अपील की है कि सर्पदंश होने पर सीधे अस्पताल पहुंचे। ये घटना ये हुई सर कि हमारी बच्ची आई है हांसी में, तो ये हमारा देवता है सेवक सिंह। तो सेवक के पिता बनय सिंह है,
वो खेत पर बाजरे की रखवाली करने गया था। तो वो बाजरे के खेत में ही जैसे ही निकल के जा रहा था तो सांप ने उससे जे पैर की होली में काट करके खा गया। और जब उसको पता पड़ा कि सांप काट के भग रहा है तो दिशा से सांप भग गया। उसके बाद में घर वाले जब वहीं गिर गया वो घर वाले गए उसको उठा के लेकर। घर वाले को सर तुरंत में 2 बच्चे हो रहे सर, उनने सूचना दे दी कि उसको सांप खा गया। उनको दिखा भी सांप सर, उसको लेकर के गांव घर आए सर। घर से एक देवता पे ले गए। देवता के बाद में सर सरमत्रा डॉक्टर साहब के पास ले गए तो वाटों ने फिर आज मृत्यु घोषित कर दिया कि ये तो मर चुका है। तो सर जब लेकर के हम कंजरपुर थाने पर गए, तहरीर लिखत में दी है। अब ला करके हमने बाड़ी में यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। आपका नाम क्या करते हैं सर कि हम गरीब पीड़ित परिवार है, हमारा धीरते हैं, तो जो भी सरकार की कुछ सहायता हो उनके लिए दिलवाई जाए। और इनमें 2 ही बच्चे थे सर, एक बच्चा तो खत्म हो गया सर। आपका नाम? आदमी मेरा नाम फूल सिंह जोनवाल जाटो है सर। फिर ये बच्चा सबसे बड़ा था? बड़ा था सर। ये पढ़ने भी जाता था क्या? पढ़ने जाता सर, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था सर। ये बच्चा कल शाम को खेत में गया था, जो कि रास्ते में सर्प ने काट गया था। दिया लाश से पड़ता भी जय घोषों के साथ बाड़ी शहर में निकाली तिरंगा यात्रा। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा अभियान के तहत 9 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और पंचायत समिति परिसर स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर समाप्त हुई। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा को उपखंड अधिकारी एसडीएम अमित कुमार वर्मा ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एसडीएम वर्मा ने बताया कि देश अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है। इस विशेष अवसर को यादगार बनाने के लिए सरकार ने अभियान चलाया है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा लेने का अवसर देना है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को प्रभात फेरी निकाली गई थी, जबकि 10 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। 11 अगस्त को तिरंगा प्रदर्शनी और मेला लगेगा। इसके बाद 12 और 13 अगस्त को विभाजन विभीषिका पर आधारित विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। 14 अगस्त को तिरंगा सांस्कृतिक कार्यक्रम और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। अभियान का समापन 16 और 17 अगस्त को जागरूकता कार्यक्रमों के साथ होगा। इस तिरंगा यात्रा में नायब तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप चाहर आदि मौजूद रहे। बाड़ी का कोलुआ गांव प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। आजादी के 79 साल बाद भी धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड का कोलुआ गांव घोर प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। पूरा गांव जलभराव और दलदल में तब्दील हो चुका है, जहां पनप रहे जहरीले कीड़ों के बीच ग्रामीण खौफनाक जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पक्की सड़कें न होने से रोज स्कूली बच्चे, महिला और बुजुर्ग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर सदैव तत्पर रहने वाला श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन, जो पूर्व में भी लगातार अनेक गांवों में पहुंचकर जन समस्याओं के खिलाफ निर्णायक संघर्ष करता आया है, इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह से लामबंद हो गया है। मामले का संज्ञान लेते ही श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने तत्काल बाड़ी उपखंड के गाँव कोलुआ पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लिया, जहां ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार ने 2 टूक कहा कि यदि प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेकर पक्की सड़क व जल निकासी की व्यवस्था शुरू नहीं कराई तो श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। क्या परेशानी हो रही है? जैसा सब जिंदगी खड़ चली, हमारे से परेशानी इतनी है कि गोबर पानी कुआं बच्चन सुंदर बहुत परेशान है रहे साहब। और बिल्कुल सरपंच ना एमएलए ने कौन ना सुनी कैसी और क्या करे, गोबर लेकर गिर पड़ते हैं और मोड़ी मोड़ा फड़े हुए जा रहे नाने और यही में लेकर गिर जाते हैं बस्तन में। क्या करें? एमएलए से बोला था तो वो क्या कह रहे थे? कुछ ना बोला, कोई जवाब ही ना दे रहे सा। क्या करें, इतने दिन से परेशान है रे, सब जिंदगी खड़ चली ना। सिर्फ 50 साल रह गई, परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। हमारा वो भी खड़ा है, इस सगाई भाई आए थे, गांव को देख के लौट गए। देखो ये खड़ा है बेचारा क्या करें, क्या 21 साल की उम्र होगी, देख के चले जाते गांव में, आके क्या करेंगे? उसको नरक है एक तरह का। गांव क्या है? समस्या ये है, हमारा 2 बीघा खेत ड्रो है जी, बंजर ड्रो है, हर साल 1-1.5 लाख रुपया नुकसान होता है और कोई बहाना ना आए रहो। और जैसे ना तो दुगेल रहते, ना चरी लाए हुए, ना कछु लाए हुए, और ये मोड़ी मोड़ा है पड़वे आते हैं, जे बेचारे जहाँ में रुक जाते हैं,
पिछले मास्टर ने मार खाते हैं, किताब के लिए जाते हैं और कल तो कल में सगाई भाई आए वे लौट गए, मुझे देखने बताओ जा की जब हम भाई मोड़िए देवेंगे जहाँ में गोबर डाले भाई मोड़ी वो लौट गए। 21 साल में मरेगी रेडुआ थे मरेंगे। बहुत परेशानी झेल रहे हैं भाई, नेक्स्ट टाइम ना बहुत परेशानी झेल रहे हैं। मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक सफर होता है और इस सफर को सुरक्षित, सुखद और यादगार बनाने का नाम है जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। हमें गर्व है कि जीवांश हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति सेवाओं का सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा शर्मा ने अनेक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रसवों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया तथा मातृत्व की खुशियां सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाई। 1 वर्ष के दौरान अस्पताल ने सुरक्षित एवं सफल डिलीवरी सेवाओं का 100% उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। जीवांश हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, अत्याधुनिक उपकरणों और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ यहां मां और बच्चे को एक ही जगह बेहतर उपचार प्रदान किया जाता है। विशेष बात यह है कि जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर का NABH भारत सरकार से प्रमाणित एकमात्र अस्पताल है जो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक रविवार को प्रसिद्ध ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राजवीर बसु भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पिछले 8 वर्षों से धौलपुर वासियों का विश्वास जीतता आ रहा है जीवांश हॉस्पिटल। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी के कुशल नेतृत्व में निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं के नए आयाम स्थापित कर रहा है। यहाँ सभी प्रकार के स्त्री रोग, बांझपन, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी आदि की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध। जीवांश हॉस्पिटल, जहां सुरक्षित मातृत्व, आधुनिक उपचार और मानवीय संवेदनाओं का मिलता है भरोसा। पता मित्तल कॉलोनी, मचकुंड चौराहे के पास, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7230 08 71 11 और 9001 036 363। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, SC, ST, OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा, RO वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929 711 892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240 264 740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950 331 272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289 907 011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले उपखंड के निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन अध्यक्ष दारा सिंह पचौरी के नेतृत्व में दिया है। ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों में निवेदन किया है कि उनके स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा हर महीने अनावश्यक जाँच कराई जा रही है, उसे रोका जाए। इससे वे मानसिक तनाव में है और स्कूल में बच्चों का शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले दिए गए इस मार्मिक ज्ञापन में निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि वह उन्हें आशीर्वाद दें। वे चुनाव में उनकी दिल खोलकर मदद करेंगे, सभी जय जयकार करेंगे, जिसे चाहोगे उसे वोट देंगे, पर इसकी एवज में मदद की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश में 2 प्रकार के निजी स्कूल हैं। एक बड़े लोगों के, उनके कोई कमी नहीं होती, लेकिन दूसरे ऐसे निजी स्कूल हैं जो रोजगार का साधन है और जो रोजगार प्रदान करने के लिए संस्था प्रधानों ने खोले हैं। ऐसे स्कूलों में यदि हर महीने जांच होगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई न कोई कमी निकालकर पैसे की अवैध वसूली करेंगे और RTI
का भुगतान यदि डेबिट से नहीं किया जाएगा तो बाबू पैसे लेंगे। संस्था प्रधानों ने निवेदन किया कि वह बाड़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में गरीब एरिया के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से तुरंत मामले में हस्तक्षेप करने और अनावश्यक रूप से हर महीने स्कूलों की हो रही जांचों को रोकने एवं RTI का पिछला बकाया भुगतान डेबिट से कराने की मांग की है। सर, हम निजी शिक्षण संस्थान के संचालक यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पूर्व विधायक श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी को शाला संबंध के जो 44 पॉइंटों की जांच है उसके संदर्भ में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन दिया है। हम सरकार के साथ में हैं लेकिन सकारात्मक सोचे वो 200-250 बच्चों वाले जो स्टेट वाले स्कूल या 100-150 वाले वो कहाँ से इनके 40 पॉइंटों को पूर्ण कर पाएंगे। तो इसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है और सब परेशान हैं और देखो क्या होता है साहब। आशा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर सकारात्मक निर्णय लें और उसी हिसाब से ये विद्यालय चला पाएंगे। थैंक यू। सरकार ने जो शिक्षा संबलन अभियान चलाया है और 44 पॉइंट जो रखे हैं प्राइवेट स्कूल्स की जांच के मामले में 44 पॉइंट्स पर हर महीने 2 बार जांचें हों, तो जो छोटे छोटे इलाके हैं बाड़ी, धौलपुर, बसेड़ी, सरमतरा जैसे वहाँ छोटे छोटे स्कूल हैं, वहाँ संभव नहीं है कि इन 44 पॉइंट्स की पूर्ति हर स्कूल कर पाए। तो हम प्राइवेट स्कूल संचालक ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इलाके के हिसाब से छूट दे, जो बड़ा इलाका है उसमें कम छूट दे और जो छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ ये सब चीज़ें कर पाना संभव नहीं है वहाँ राजस्थान सरकार प्राइवेट स्कूल वालों के साथ थोड़ी सी नरमी बरते और उन्हें कुछ पॉइंट्स पर छूट दे। थैंक यू। मैं धनंजय शर्मा, निजी शिक्षण संस्थान निजी शिक्षण संघ बाड़ी महामंत्री। आज हमने विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी है, जिसमें हमने कुछ बिंदुओं को उसमें हाईलाइट किया है कि जिस तरह से हमारे ऊपर कई प्रकार की जांचें थोपी जा रही हैं, उन जांचों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि DBT के माध्यम से आप जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को DBT के माध्यम से छात्रों को ही पहुँचाएँ, इनकी राशि छात्रों तक ही पहुँचाएँ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से निजी विद्यालयों के कर्मचारियों को बीमा और PF की सुविधा प्रदान की है, इसी प्रकार से राजस्थान में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्राइवेट स्कूल वालों को दी जाएं, जिससे हम लोग प्राइवेट जो अध्यापन कराने वाले जो व्यक्ति हैं उनको संबलन मिले। हमने ज्ञापन के माध्यम से यही बताया कि 15 अगस्त तक अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम उसके बाद में 21 से 22 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और इस तरह से हम अपनी बात रखी है। लोगों की आस्था का सबसे बड़ा तीर्थ सेपू महादेव। सावन के दूसरे सोमवार को उमड़ी भक्तों की भीड़, करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए भगवान भोलेनाथ के दर्शन। सावन के दूसरे सोमवार को धौलपुर जिले के ऐतिहासिक सेपू महादेव मंदिर पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि यहां हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ से दिन भर जाम के हालात देखे गए। दोपहर के समय परवान चढ़ी भीड़ से हालत बिगड़ते दिखे। रिंग रोड से सटी पार्वती नदी से लेकर मंदिर के गेट तक जाम लग गया। सीओ मनोहर लाल मीणा और थाना प्रभारी प्रवीण रावत मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग करते दिखे। मंदिर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को असुविधा नहीं हो, इसे देखते हुए काफी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात किए गए। लेकिन ऐतिहासिक शिव मंदिर की आस्था ऐसी दिखी कि यहाँ हर कोई भोलेनाथ के दर्शन के लिए उत्साहित देखा गया। इस बीच प्रशासन की व्यवस्थाएं फीकी नजर आईं। हालांकि जाम को खुलवाने के लिए पुलिस जवान मशक्कत करते दिखे, वहीं अधिक भीड़ को देखते हुए पुराने पुल की रपट से भी आवागमन चालू करवाया गया। बता दें कि ऐतिहासिक शिव मंदिर की बहुमंजिला इमारत के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जिनकी आस्था और शिव की महिमा दूर दराज तक फैली हुई है। धौलपुर जिले भर के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों से भी यहाँ श्रद्धालु पहुंचकर मनौती मांगते हैं। इस मंदिर को रामेश्वर भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ के साथ इसी मंदिर के बगल छोकरा के पेड़ के नीचे बैठकर साधना करते हुए कुछ समय बिताया था। इसके बाद कहा जाता है कि चरवाहे के द्वारा यहाँ कुल्हाड़ी मारने पर जमीन से दूध की धार निकली। तभी चर्चा फैलने पर राजा राजधर्जू के द्वारा यहाँ खुदाई करवाई गई तो शिवलिंग का कोई और छोर नहीं मिला। राजकालीन समय में यही मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हुए मंदिर का निर्माण कराया गया।
मंदिर के गर्भगृह में विराजित स्वयंभू शिवलिंग एशिया का सबसे लंबा शिवलिंग माना जाता है। मंदिर पर लोगों का आगमन शुरू हुआ। बताया गया कि जिसने जो मांगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती गई और सैपो भूला की ख्याति दूर दराज तक फैलती गई। सैपो कस्बे से दक्षिण दिशा की ओर करीब 1 किलोमीटर दूरी पर महादेव गांव में ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहां भोलेनाथ के प्रिय सावन माह में आस्था से जुड़े महिला पुरुष युवक युवतियां पूरे मन और श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ के दर्शन और आराधना के लिए यहां पहुंचते हैं। दूसरे सोमवार के दिन अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर प्रशासन का दावा है कि यहां दिन भर में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किए हैं। मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि पहले सोमवार को उमड़ी भीड़ को देखते हुए यहां मंदिर पर दर्शनों के लिए बेहतर इंतजामात किए गए। अब की बार और अधिक भीड़ रही। दूर दराज से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो, जिसके पूरे प्रयास किए गए। मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी महासंघ की विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरमथुरा एसडीएम अलका श्रीवास्तव को मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष सचिन शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक महेश मीना सहित अन्य कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी विभिन्न मांगे लंबे समय से लंबित हैं और इनके समाधान के लिए सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। महासंघ ने मांगों को लेकर शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा जताई और कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना आवश्यक है। अवैध हथियार के साथ शातिर बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस के द्वारा सोमवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। कंचनपुर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक फतेह सिंह को रविवार को महुआ खेड़ा मोड़ पर अवैध हथियार सहित इस व्यक्ति के होने की सूचना मिली तो तत्काल पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंच घेराबंदी की और उसे पकड़कर तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर, एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताया गया कि आरोपी हरेंद्र उर्फ हरविंदर पुत्र मोहन सिंह गुर्जर निवासी लालूनी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तभी समय रहते पुलिस की सजगता से अपराधी पर शिकंजा कसा गया, जिससे क्षेत्र में आपराधिक वारदात होने से टल गई। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और अवैध हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। वहीं आरोपी हरेंद्र बदमाश केशव गुर्जर का भाई भी बताया गया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपों के खिलाफ पूछताछ करते हुए कार्यवाही में जुटी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से पिता, पुत्र और बहू घायल। बाड़ी अस्पताल से दवा लेकर लौट रहे थे अपने घर। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में बसेड़ी रोड पर कोल्ड स्टोर के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग पिता, पुत्र और बहू घायल हो गए। मिट्टी से भरे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। तीनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मिट्टी को सड़क पर खाली कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी के हरजूपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय अतर सिंह जाटव अपने बेटे अमरीश और बहू पूजा के साथ बाड़ी अस्पताल आए थे। पूजा को डॉक्टर को दिखाने एवं दवा लेने के बाद वे अपनी बाइक से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दरमियान बसेड़ी रोड पर कोल्ड स्टोर के पास सर्किल पार करते समय पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दुर्घटना में बुजुर्ग अतर सिंह जाटव बुरी तरह घायल हो गए और मिट्टी में धंस गए। वहीं सड़क पर गिरने से अमरीश और पूजा को भी चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने एक टेम्पो चालक की मदद से तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चौकी प्रभारी राजकुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है और आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। महिला सुरक्षा व साइबर क्राइम की दी जानकारी। महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली जागरूकता रैली। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयासों एवं उपलब्ध संसाधनों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत मुन्नी देवी महिला कांस्टेबल ने टीम के साथ बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन कर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया।
महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय आत्मविश्वास के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मरक्षा तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी देने का दायित्व हेड कांस्टेबल सीता शर्मा ने कालिका यूनिट के साथ दी। इनके द्वारा छात्राओं एवं उपस्थित जनों को महिला सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, महिला बीट व्यवस्था, सहायता तंत्र एवं महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूक किया गया। हेड कांस्टेबल श्रीकांत द्वारा राजकॉप ऐप एवं महिला हेल्पलाइन 1090 के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि महिलाएं एवं बालिकाएं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की इन सुविधाओं का उपयोग कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हेड कांस्टेबल असलम खान ने साइबर हेल्पलाइन 1930 साइबर सेफ्टी, साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर फ्रॉड की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने छात्राओं को सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से सावधान रहने, ओटीपी एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर शिकायत करने के लिए जागरूक किया। पुलिस अधिकारी सुखराम विनोई और देवेंद्र शर्मा ने महिला एवं बालिका सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके बाद कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर से महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली गुलाब बाग, लाल बाजार, सराय रोड, जगन तिराहा, हरदेव नगर एवं घंटाघर होते हुए वापस कार्यालय पुलिस अधीक्षक पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा एवं साइबर अपराध से बचाव के प्रति आम जन को जागरूक किया गया तथा महिलाओं के सम्मान एवं सुरक्षित वातावरण के निर्माण का संदेश दिया गया।